हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो वीडियो सीखने वाले हैं, जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वो प्रोएल गवर्नर का प्रॉब्लम है ना। गवर्नर चैप्टर्स हमारा जो कि डायनामिक्स ऑफ मशीनरी डॉम सब्जेक्ट में आता है गवर्नर, उसमें प्रोएल गवर्नर का प्रॉब्लम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो भी मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ और उसके हिसाब से हम लोग पहले गिवन डाटा निकाल लेंगे। डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो देखो, द वेट ऑफ ईच बॉल ऑफ द प्रोएल गवर्नर इज 90 न्यूटन। देखो ईच बॉल, मास ऑफ बॉल दिया है हम लोग को, यहाँ पे एक्चुअली मास नहीं दिया, वेट दिया है, न्यूटन में है। देखो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया, स्मॉल m इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 न्यूटन है। एक्चुअली ये मास नहीं है, ये वेट है ना, न्यूटन में दिया, वो हम लोग आगे करेंगे कन्वर्जन उसका। ओके, और क्या बोला, सेंट्रल लोड इज 1500 न्यूटन। सेंट्रल लोड मतलब कैपिटल M की वैल्यू दिया है, ये भी न्यूटन में दिया है। देखो 1500 न्यूटन दिया है। एक्चुअली सिर्फ m नहीं, m इंटू जी की वैल्यू है, दैट इज w की वैल्यू वेट की। तो वो आगे देखेंगे हम लोग। द आर्म्स आर 250 mm लॉन्ग। जो लेंथ ऑफ आर्म दिया है ना, तो लेंथ ऑफ आर्म देखो 250 mm दिया है ना। L दिया, लेंथ ऑफ आर्म की वैल्यू दिया है हम लोग को 250 mm है ना। बोथ द आर्म्स आर सेम। और उसके बाद क्या बोला है, the arms are open and pivoted at a distance of 50 mm from the axis of rotation. The extension of the lower arm to which each ball is attached is 125 mm long, है ना। देखो तो मतलब ये जो दोनों भी जो आर्म्स है वो डायरेक्टली एक्सिस से कनेक्टेड है क्या, नहीं है, एक्सिस से 50 mm। मतलब ये जो डी के HF और जो PQ डिस्टेंस है ये कितना है, 50 mm का है, राइट। और जो बॉल है वो एक्सटेंडेड आर्म को अटैच होते हैं। प्रोएल गवर्नर में क्या होता है, बॉल्स डायरेक्टली एक्सटेंडेड आर्म को अटैच होते हैं। और ये जो एक्सटेंडेड आर्म है यहाँ पे सब BF है ना, जो B to F दिख रहा है ये एक्सटेंडेड आर्म है, जिसको हमारा क्या होगा, बॉल अटैच होता है प्रोएल गवर्नर में। तो ये एक्सटेंडेड आर्म की लेंथ हम लोग को दिया है B into F है ना, ये कितना दिया है 125 mm है ना। वैसे तो मैंने सारा का सारा डायग्राम में दिखाया है हर एक डायमेंशन। और देखो और आगे क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 250 mm। देखो रेडियस ऑफ रोटेशन कभी भी एक्सिस से देखते हैं। देखो सेंट्रल एक्सिस से ये बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ रोटेशन कितना दिया है, ये भी 250 दिया है। मतलब R की वैल्यू कितनी है, 250 mm। अब जो जो mm के डायमेंशन है सारे के सारे मीटर में करना है अपने को, 0.25, ये भी 0.25 में आएगा लेंथ ऑफ आर्म। ओके, और देखो और क्या दिया है हम लोग को, When the arms are inclined at 40 degree to the axis। देखो आर्म्स का जो इंक्लिनेशन है इससे कितना है, 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा है ना। और इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे हम लोग को हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर का एंगल भी ये भी 40 हो जाए, ये 40 है तो सारा का सारा 40 एंगल हो जाएगा है ना, ये तो आपको पता है। Then to the axis of the rotation find the equilibrium speed for the above configuration। क्या निकालना है हम लोग को, n इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है इसकी है ना। और क्या निकालना है, और दूसरा एक चीज पूछा है हम लोग को, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस है ना, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस है ना, ये भी निकालना है ना। कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस क्या होता है, इट इज सिंपल n मैक्सिमम स्पीड माइनस, नीचे लिखते हैं, n मैक्स माइनस n मीन, मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड डिवाइडेड बाय n इक्विलिब्रियम स्पीड है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां से हम लोग को ये कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस मिलेगा है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस कब निकालना है, जब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दिया है 20 न्यूटन, तब हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस निकालना है। ओके, तो इतना सारी चीजें हम लोग को निकाल, सब में पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम स्पीड निकालना है, ये ऊपर के गिवन डाटा पे। ओके, तो जैसे मैंने बताया था सब में पहले m और कैपिटल M की वैल्यू न्यूटन में, इसको पहले हम लोग केजी में करना पड़ेगा है ना। तो अब देखो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय g से डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो 90 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 9.81, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली ये w है ना। और w इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, इसकी वैल्यू दिया है ना। और कैपिटल M के साथ वही है, कैपिटल M इंटू जी की वैल्यू है ये डायरेक्टली है ना। तो ये 9.81 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू, कितना मिल रहा है, 9.17 kg है ना। ये मिल गया हम लोग को 9.17 kg में मिल गया स्मॉल m
है ना। इसी तरह से कैपिटल एम की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो कैपिटल एम कितना आ रहा है, कैपिटल एम की वैल्यू भी हम लोग को मिल जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू मिल जाएगा 1500 डिवाइड बाय जी, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 9.81। तो यहाँ पे कैपिटल एम की वैल्यू मिल जाएगी 152.90। ओके, और बाकी के वैल्यू तो सारे सेट है। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, एन इक्विलिब्रियम की स्पीड निकालना है। तो एन इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे हम लोग, एन इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारे पास एफसी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एफसी निकालना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफसी इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा आर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, है ना। तो एंगुलर स्पीड एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला एफसी इज इक्वल टू, है ना। तो एम हमारे पास है मास ऑफ बॉल स्मॉल एम, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन बाय 60, वेयर एन इज एन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम स्पीड हम लोग को निकालना है। इसका स्क्वायर इंटू आर, आर रेडियस ऑफ रोटेशन हमारे पास है, स्मॉल एम हमारे पास है ना। ये एन हम लोग को निकालना है, 2 पाई 60 पता है। तो अगर एफसी हम लोग को मिल गया, है ना, एफसी हम लोग को मिल गया तो हम लोग एन निकाल सकते हैं, है ना। अब एफसी कैसे निकालेंगे, एफसी निकालने के लिए यहाँ पे अपने पास प्रोएल गवर्नर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड का यूज करना है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड करके, इसको ये जो हमारा आर्म है इसको एक्सटेंड करना है, इसको स्ट्रेट लाइन लेना है। यहाँ पे अपने को इंस्टेंटेनियस सेंटर मिल गया आई, ये जो आई है हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है। तो सिंपल क्या करना है, आई से हम लोग को मोमेंट लेना है सभी फोर्सेस का, है ना। अब यहाँ पे कितने फोर्सेस है, यहाँ पे 3 फोर्सेस है। ऑलरेडी मैंने रेड मार्कर से लिखा है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। 3 फोर्स देखो, एफ सी, ये mg और ये कैपिटल mg/2, ये 3 फोर्सेस यहाँ पे है ना। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग अभी काउंट में नहीं लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कब आने वाला है, इफेक्टिवनेस निकालने के लिए। अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, एन इक्विलिब्रियम स्पीड हम लोग को विदाउट फ्रिक्शन कंसीडर के निकालना है ना। तो ये 3 फोर्सेस है, 3 फोर्सेस का अपने को क्या करना है, मोमेंट लेना है। मोमेंट लेने के बाद हमने को क्या मिलेगा, वहां से एफसी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, क्योंकि 2 फोर्स नोन है, mg और ये mg/2 नोन है। अब ये लोग का डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले देखो यहाँ पे FC हम लोग को निकालना है। चलो, तो अपने को अपना एम समझ में आ गया कि हम लोग को करना क्या है। क्या करना है अपने को, सब में पहले FC निकालना है। उसके बाद FC से अपने को क्या मिल जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ बॉल से क्या मिल जाएगा अपने को, N मिल जाएगा, है ना। तो FC कैसे निकालेंगे, I से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, है ना। सो taking moment of all forces about point I, है ना। I पे मोमेंट ले लेंगे सभी फोर्सेस का। तो सब में पहले क्या हो जाएगा, I, देखो ये I है, ये FC देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है अपने को, है ना। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है। तो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे, माइनस FC इंटू, अब यहां से इसका डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस ये हुआ है। देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है, फोर्स की लाइन जब हॉरिजॉन्टल रहती है तो डिस्टेंस वर्टिकल लेना है ना। तो I से FC तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, देखो B to M, है ना। BJ से M तक देखो B to M है ना। तो FC इंटू क्या हो जाएगा डिस्टेंस हमारा, BM, राइट है। उसके बाद सेकंड वाला फोर्स देखो, सेकंड वाला फोर्स ये स्मॉल mg, देखो स्मॉल mg कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है नीचे, है ना, ये नीचे जा रहा है ना। कैसे घूमेगा आई की तरफ, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज से ना। तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस mg इंटू इसका डिस्टेंस कितना है। अब देखो इसका फोर्स कैसा है, इसका फोर्स की लाइन वर्टिकल है, लाइन वर्टिकल है मतलब डिस्टेंस क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, IM। देखो फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल, कितना है डिस्टेंस, I इंटू M। तो यहाँ पे ये आ जाएगा डिस्टेंस IM, राइट है। अब थर्ड वाला फोर्स क्या है, ये कैपिटल M इंटू G/2, है ना। ये कैसे घूम रहा है, देखो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब क्या आ जाएगा, प्लस कैपिटल mg/2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा,
फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल लाइन है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। तो आई से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, देखो आई टू डी है ना, आई से लेके डी तक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आई डी, ओके, इज इक्वल्स टू 0, राइट है। अब यहाँ पे देखो m इंटू जी की वैल्यू पता है, कैपिटल एम जी की वैल्यू पता है। अब ये डिस्टेंस बी एम, आई एम और आई डी है ना, ये तीनों डिस्टेंस हम लोग को यहाँ से निकालना है ना, इजीली मिल जाएगी सब, कोई इशू नहीं है उसमें है ना, आप लोग को भी पता है। तो ये तीनों डिस्टेंस सब में पहले अपने को निकालना है, ये तीनों डिस्टेंस अपने को मिल जाएंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू पता है, तो एफ सी अपने को यहाँ से मिल जाएगा, राइट है। तो चलो, तो अब हम लोग डिस्टेंसेस के ऊपर जाते हैं, डिस्टेंसेस निकालना है अपने को। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले जो जो अपने को डिस्टेंस आ सकते हैं वो निकालेंगे। इन ट्राइंगल एफ पी एच, अब देखो ट्राइंगल एफ पी एच, इन ट्राइंगल एफ पी एच, इन ट्राइंगल एफ पी एच क्या देखेंगे हम लोग अभी ये निकाल लेंगे ना, पी एच और एफ एच निकाल लेंगे, ये दो चीजें अपने को पता करनी है। तो सब में पहले क्या निकालेंगे, ये अपोजिट साइड है ना, एंगल की अपोजिट साइड है एफ एच, एफ एच निकालेंगे। एफ एच कैसे निकालेंगे, साइन थीटा ले लेंगे है ना। तो देखो इन ट्राइंगल एफ पी एच साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है ना। तो देखो ये 40 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, एफ एच है, तो एफ एच थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, विजिबल रहेगा, एफ एच डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है अपना देखो पी एफ, हमारा पी एफ। तो अभी एफ एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इधर आ जाएगा, देखो एफ एच इज इक्वल टू क्या होगा, पी एफ इधर आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी एफ साइन ऑफ थीटा, दैट इज पी एफ कितना है, पी एफ मतलब ये वाला वैल्यू है ना, कितना है 250 है, तो 250 साइन ऑफ थीटा कितना है हमारा 40 डिग्री, देखो 250 साइन ऑफ 40 देखो 250 साइन ऑफ 40 कर दो, तो यहाँ पे अपने को एफ पी एफ का वैल्यू मिल जाएगा, पी एफ एफ एच का वैल्यू मिल जाएगा, एफ एच का वैल्यू कितना मिल गया 160.69, कितना मिल गया, एफ एच मिल गया हम लोग को 160.69 mm है ना, क्या मिल गया 160.69 mm। यहाँ पे मैं लिखते चलता हूं, नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे बेटर रहेगा। एफ एच का वैल्यू मिल गया 160.69 mm में है ना। अब ऐसे ही सेम अपन क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू निकालेंगे पी एच का। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल एफ पी एच, ट्राइंगल एफ पी एच में ही हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड क्या है, पी एच डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है, पी एफ। तो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा पी एफ कॉस ऑफ थीटा, दैट इज पी एफ कितना है, पी एफ हमारा हाइपोटेनस 250 mm, आर्म लेंथ दिया है 250 कॉस ऑफ 40, तो यहां से हम लोग को पी एच का वैल्यू मिल जाएगा। देखते पी एच का वैल्यू कितना आ गया, पी एच का वैल्यू मिल गया हम लोग को 250 cos 40, पी एच कितना मिल गया 191.51, कितना मिल गया 191.51 mm, 191.51। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं पी एच 191.51 mm है ना, राइट है। चलो ये दो वैल्यू हम लोग को मिल गए। अब देखो अब क्या निकालना है हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है ये वाला वैल्यू, जेएफ का वैल्यू देखते हैं। जेएफ का वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम लोग, जेएफ पता है कि हम लोग को, जेएफ नहीं पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला वैल्यू देखो, ये एफ एच और एनडी ये दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। एफ एच और एनडी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे है ना। तो अब हम लोग एम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एम एन कैसे निकालेंगे, ये एम एन देखो ध्यान से देखो, ये टोटल अपने पास वैल्यू पता है 250 है ना। तो 250 में से ये एन के हम लोग माइनस कर देंगे है ना, 250 में से एन के माइनस करेंगे तो अपने को एम एन मिलेगा है ना। और एम एन इज इक्वल टू क्या है, जेएफ है, बराबर है ना।
तो इसके लिए हम लोग को एम एन निकालना है। तो एम एन इज इक्वल टू, देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम एन इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये वाला एम एन इज इक्वल टू पूरा का पूरा क्या है, एम के है ना। तो एम के में से क्या करेंगे हम लोग, एम के में से किसको माइनस कर देना है, ये एम के में से टोटल में से एन के माइनस करना है। क्या करना है, एन के को माइनस कर देना है ना। अब एन के कैसा मिलेगा अपने को, एन के देखो डी के तो पता है ये 50 है ना, ये 50 है, सारा का सारा 50 है ना, दोनों के बीच में गैप 50 है। डी टू के हमारा 50 है। अब एन डी कितना है, एन डी इज इक्वल टू क्या है, एफ एच है ना। एन डी इज इक्वल टू क्या है, एफ एच है, अपने को पता है ना। एन डी इज इक्वल टू क्या है, एफ एच है। तो यहां पे हम लोग देखो एम के की वैल्यू तो हम लोग को पता है, एम टू के कितना है, टोटल 250 है माइनस एन के को हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, एन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के इज इक्वल टू एन डी प्लस डी के है ना, एन डी प्लस डी के है ना, एन टू डी प्लस डी टू के। अब एन डी कितना है, एन डी इज इक्वल टू एफ एच है, और एफ एच कितना है 160.69। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 250 माइनस एन डी इज इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू 160.69 प्लस डी के कितना है, डी के तो 50 है, दिया है प्रॉब्लम में, ये कर देंगे तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, एम एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो एम एन की वैल्यू कितनी मिल गई, एम एन इज इक्वल टू क्या है, देखो ये एम एन इज इक्वल टू जे एफ है। तो एम एन इज इक्वल टू जे एफ कितना मिल गया अपने को, 39.31 है ना। तो एम एन मिल गया हम लोग को 39.31 mm। सो एम एन इज इक्वल टू क्या है, जे एफ भी है ना, तो इसके लिए जे एफ इज इक्वल टू भी क्या हो गया 39.31 mm, क्योंकि एम एन इज इक्वल टू जे एफ है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एम एन और जे एफ दोनों सेम है ना। तो यहां से हम लोग को और एक वैल्यू मिल गई जे एफ की, जे एफ कितना मिल गया 39.31 mm मिल गया, राइट। अब जे एफ मिल गया, अब जे एफ से क्या करना है अपने को, अब जे एफ से हम लोग को ये जे बी निकालना है। क्या करना है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है जे बी ये निकालना है, क्योंकि अपने को एम बी चाहिए पूरा डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना एम बी इधर का, ये बी एम या एम बी ये पूरा चाहिए। जेएम तो अपने को पता है, जेएम क्या रहेगा, जेएम इज इक्वल टू जेडी इज इक्वल टू पीएच है ना। ये पीएच और जेडी दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ये भी एंगल 40 है, ये भी एंगल 40 है ना, और दोनों का सेंट्रल डिस्टेंस भी सेम है ना। तो पीएच इज इक्वल टू एच डी रहेगा है ना, और एच डी इज इक्वल टू क्या है, जेएम है ना। तो जेएम तो हम लोग को पता है, जेएम इज इक्वल टू पीएच है, लेकिन ये जे बी चाहिए अपने को है ना। तो अब जे बी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां तक समझ में आया ना, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो अब कौन सा ट्राइंगल लेना है अपने को, अब ट्राइंगल लेना ये अपना है ना, जे बी एफ है ना। इन ट्राइंगल जे बी एफ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे है ना। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है बी एफ है ना। तो बी एफ स्क्वायर है ना, बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जे बी स्क्वायर प्लस जे एफ स्क्वायर। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है जे बी है ना। तो देखो जे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस जे एफ स्क्वायर है ना। अब देखो बी एफ क्या है, बी एफ तो बी एफ का तो लेंथ दिया, एक्सटेंशन आर्म का लेंथ कितना है 125 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर माइनस जे एफ कितना है 39.31 का स्क्वायर है ना। तो अब जे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे का रूट ले लो है ना, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, 125 का स्क्वायर माइनस 39.31 का स्क्वायर है ना। तो यहां से हम लोग को जे बी का वैल्यू मिल जाएगा, जे बी कितना मिल गया हम लोग को, जे बी और बीजे है ना, बीजे बेबी और जे बी है ना, बीजे कितना मिल गया 118.65 है ना, 118.65 mm है ना। तो जे बी मिल गया 118.65
65 mm, राइट है। अब जे भी मिल गया तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम बी निकाल सकते हैं ना। पहला जो डिस्टेंस है हमारा एम बी या बी एम है ना, बी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी एम इज इक्वल टू है ना, बी एम इज इक्वल टू बी जे प्लस जे एम है ना, ये बीजे प्लस जे एम है ना, बी एम इज इक्वल टू बीजे प्लस जे एम है ना। बीजे या जे बी कितना है, बीजे या जे बी 118.65 है, प्लस जे एम है ना। जे एम बोले तो क्या है, जे एम मीन्स अपना एच डी, एच डी मीन्स क्या है, पीएच है ना। पीएच का वैल्यू कितना है, पीएच का वैल्यू 191.51 है ना। देखो जे एम, ये जो जे एम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। पीएच की वैल्यू, एच डी की वैल्यू और जे एम की वैल्यू सेम रहेगी है ना। तो यहाँ पे जे एम के जगह पे पीएच का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 191.51। तो यहां से हम लोग को बी एम का वैल्यू मिल जाएगा। बी एम का वैल्यू कितना आ गया, बी एम मिल गया हम लोग को 310.16 mm, ये मिल गया बी एम। यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में, बी एम 310.16 mm, ये बीएम मिल गया है ना। अब क्या चाहिए अपने को, अब आईडी चाहिए है ना। आईडी मिला कि हम लोग को, आईडी नहीं मिला है ना। तो आई टू डी ये डिस्टेंस चाहिए, आईडी है ना। आईडी के लिए अपने को क्या चाहिए, आई एम पता है क्या, आई एन पता है हम लोग को, आई एन और एन डी। तो चलो ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग को मिल जाएगा। आई एम मिल गया हम लोग को, आई टू एम, आई एम भी चाहिए हम लोग को, राइट है। तो आई एम कैसे मिलेगा, आई एन, तो एम एन पता है अपने को, आई एन कितना रहेगा, आई एन का डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 40 डिग्री है बराबर है ना, और ये भी सेम है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, आई एन एन डी और एफ एच। एफ एच इज इक्वल टू क्या है, एन डी है, राइट है। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो एनडी और आईएन क्या रहेगा, सेम रहेगा डिस्टेंस है ना। देखो अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई एफ एच, ये जो डिस्टेंस है एफ एच इज इक्वल टू एनडी है, ये तो क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये एंगल 40 डिग्री, ये भी एंगल 40 डिग्री, ये जो लाइन है स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है ना। तो इसके लिए ये जो आई एन डिस्टेंस है, आई एन और एनडी दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे क्योंकि दोनों के एंगल सेम है ना, और ये इंक्लाइन लाइन भी सेम है ना। तो इसके लिए आई एन इज इक्वल टू एन डी रहेगा। एन डी इज इक्वल टू, यहां पे मैं आई एन लिख सकता हूं, क्या कर सकता हूं, आई एन लिख सकता हूं। आई एन और एन डी दोनों सेम रहेंगे है ना। तो देखो यहां पे आई एन और एन डी दोनों भी सेम है, आई एन एन डी, और एन डी इज इक्वल टू क्या है, एफ एच है। एफ एच की वैल्यू कितनी है, 160.69 है ना। तो दैट इज इक्वल टू 160.69 है ना। अब अपने को चाहिए आई एम है ना, आई एम की वैल्यू चाहिए। आई एम कैसे निकालेंगे, आई एन में से एम एन माइनस कर देंगे। तो देखो आई एम इज इक्वल टू है ना, आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम इज इक्वल टू आई एन है ना, ये आई एन है। टोटल में से आगे का एम एन माइनस कर देंगे, माइनस एम एन। आई एन टोटल कितना है, 160.69 माइनस एम एन। एम एन इज इक्वल टू क्या है, जे एफ है ना। जे एफ और एम एन दोनों सेम है, दिख रहे ना, जे एफ और एम एन दोनों सेम है। और जे एफ का वैल्यू कितना है, 39.31। तो यहां से हम लोग को आई एम का वैल्यू मिल जाएगा। देखो कितना आ गया आई एम, आई एम का वैल्यू मिल गया अपने को 121.38। कितना मिल गया है, 121.38 mm है ना। आई एम का वैल्यू मिल गया, इधर लिख देते हैं ये वैल्यू जो हम लोग यूज करने वाले इक्वेशन में, 121.38 mm, राइट। अब आईडी चाहिए, आई एम पता है अपने को, एम एन पता है, एन डी पता है ना। तो आईडी अपने को इजीली मिल जाएगा। देखो सबका एडिशन करते जाना है अभी। देखो आई डी इज इक्वल टू
क्या करना है पहले, ये IM प्लस MN प्लस ND। ओके, देखो IM तो अभी हम लोगों ने निकाला है, कितना है IM की वैल्यू कितनी है 121 पॉइंट, इधर है 121.38 प्लस MN इज इक्वल टू क्या है JF है, MN इज इक्वल टू JF और JF की वैल्यू कितनी है 39.31। ओके, 39.31 MN। अब ND इज इक्वल टू क्या है FH, ND इज इक्वल टू FH की वैल्यू कितनी है 160.69, राइट। अब तीनों का एडिशन कर दोगे तो यहाँ पे आपको ID की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ID का वैल्यू कितना आ गया, ID का वैल्यू आएगा 321.38 mm, 321.38 mm। या फिर IN और ND दोनों सेम है तो ND प्लस IN कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। FH की वैल्यू ND की वैल्यू सेम है तो ND प्लस IN, या फिर 2 इंटू FH कर दो तो भी आपको मिल जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको इजी लगे। ओके, तो ID मिल गया हम लोग को। यहाँ पे देखो I इंटू D की वैल्यू मिल गई 321.38, राइट। अब ये सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में पुट करना है अपने को। ये वाली इक्वेशन में यहाँ से हमको FC मिलने वाला है। देखो FC इंटू BM इज इक्वल टू के इधर है, इसको इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ना, इज इक्वल टू के उधर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस FC इंटू BM का वैल्यू कितना है 310.16 इज इक्वल टू, देखो स्मॉल m इंटू जी। अब देखो m इंटू जी का वैल्यू कितना है, स्मॉल m का वैल्यू कितना आया था हमारा 9.17 kg आया था, है ना। चलो यहाँ पे kg में ही पुट करते थे हम लोग। देखो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे न्यूटन की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। 9.17 इंटू 9.17 इंटू 9.81 कितना आने वाला है 90 आने वाला है, 90 न्यूटन में, है ना। तो डायरेक्ट वो भी पुट कर सकते हो। तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इजी वे में बता रहा हूँ। IM की वैल्यू कितनी है 121.38 उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस ये वाला कैपिटल M इंटू जी। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M की वैल्यू हम लोगों ने निकाली यहाँ पे 152.90, है ना। अब देखो कैपिटल M इंटू जी की वैल्यू डायरेक्टली 1500 है, यहाँ पे डायरेक्टली 1500 भी तुम पुट कर सकते हो, या फिर ऐसे जाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 152.90 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इनटू ID कितना है 321.38, राइट। अभी इसका सारा कैलकुलेशन करना है, ये पूरा कैलकुलेशन करना है। 310 को इस पे डिवाइड कर देना है। इतना डिवाइड करने के बाद, डिवीजन होने के बाद आपको यहाँ पे FC का वैल्यू मिल जाएगा। FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू 2519.59.2 डिवाइडेड बाय 310.16, है ना। तो यहां से FC की वैल्यू मिल जाएगी 812.35 न्यूटन। कितना मिल गया 812.35 न्यूटन, ये FC की वैल्यू मिल गई। अब देखो, अब FC की वैल्यू मिल गई तो फिर कुछ नहीं है, फिर सब इजी है ना। FC की वैल्यू मिल गई तो अब क्या करना है अपने को, अब सिंपल सा काम करना है। अपने को पता है FC का फॉर्मूला क्या है, FC इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, वेयर m इज मास ऑफ बॉल 9.17 kg, और ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2πn/60 होल स्क्वायर इंटू r मतलब क्या, रेडियस कितना दिया, रेडियस ऑफ ये कितना दिया है 250 mm दिया है। अब यहाँ पे मीटर में पुट करना है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो न्यूटन में है, तो ये वैल्यू अपने को mm में पुट करना। 250 mm है तो इसको मीटर में कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 0.25 लगाऊंगा मैं, है ना। अब इसको ओपन कर दो, इसको ओपन करने के बाद FC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से N की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। देखो FC की वैल्यू कितनी है, FC की वैल्यू 812
0.35 इज इक्वल टू, ये इधर का सारा आंसर कितना आ रहा है, 0.02513 इंटू एन स्क्वायर। अब यहां से n मिल जाएगा हम लोग को इक्विलिब्रियम स्पीड, है ना। n इक्विलिब्रियम कितना मिल गया, 179.79 आरपीएम। हाँ, तो 179.79 आरपीएम ये मिल गई हमारी इक्विलिब्रियम स्पीड। समझ में आया, आधा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, इक्विलिब्रियम स्पीड अपने को मिल गई। अब क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिविटीनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस के लिए क्या है फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम स्पीड तो अपने को पता है, एन मैक्स और एन मिन निकालना पड़ेगा। अब एन मैक्सिमम और एन मिनिमम निकालने के लिए अपने को फ्रिक्शनल फोर्स भी यूज करना है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, F 20 न्यूटन बोला है उसने ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन यूज करना है हम लोग को, है ना। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यूज करके अपने को वापस से FC के वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। FC के वैल्यू निकालना पड़ेगा। FC का जो हमारा फॉर्मूला है, FC के फॉर्मूले में बाकी के सारे वैल्यू डालना पड़ेगा। अब देखो, अब वापस क्या करना पड़ेगा अपने को, मिनिमम के लिए करेंगे सब में पहले, है ना। यहां तक क्लियर है, इक्विलिब्रियम स्पीड मिल गई। अब देखो, अब कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिविटीनेस के लिए अपने को n मिनिमम n मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, है ना। तो अभी समय पहले n मीन के लिए, मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए, मिनिमम स्पीड के लिए क्या करेंगे हम लोग, n मीन के लिए देखो, सब में पहले वापस से I से हम लोग को क्या करना है, मोमेंट लेना है। वापस में पूरा डीप में नहीं लिखूंगा, समझ जाना। अभी देखो, I से अपने को मोमेंट लेना है, I से मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में पहले माइनस FC इंटू IM प्लस mg इंटू सॉरी माइनस FC इंटू BM आएगा, प्लस mg इंटू IM, उसके बाद प्लस, अभी देखो यहाँ पे कैपिटल mg माइनस F आएगा, है ना। ये फ्रिक्शनल फोर्स का F है, ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा, ID जो हमारा डिस्टेंस है, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस F हो जाएगा। ये यहाँ पे फ्रिक्शनल हो रहा है स्लीव पे, तो यहाँ पे पहले माइनस F लेंगे तो n मीन मिलेगा, फिर बाद में n मैक्स के लिए सिर्फ यहाँ पे प्लस F लेना है, ओके, इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से हमने को FC निकालना है, बाकी के सारे वैल्यू हमारे सेम रहेंगे। तो चलो, अब ये FC को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस FC हो जाएगा, FC इंटू वैल्यू सारे, बाकी के सारे वैल्यू सेम रहेंगे, डिस्टेंसेस के, डिस्टेंसेस कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन वही है। रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज बोला क्या उसने, नहीं बोला, रेडियस ऑफ रोटेशन उतना ही है, सिर्फ फ्रिक्शनल आ रहा है, ऐड हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे F माइनस और F प्लस होगा दो कंडीशन में, वहां से अपने को आंसर निकालना है, ओके। तो चलो इक्वेशन लिखो पहले, क्या हो जाएगा, FC इंटू 310.16 इज इक्वल टू, अब देखो m इंटू जी, m इंटू जी की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 9.17 kg, है ना। अब 9.17 इंटू 9.81 करेंगे तो m इंटू जी की वैल्यू कितनी, डायरेक्टली 90 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, है ना, वही आएगा। 9.17 इंटू 9.81 करेंगे तो 90 न्यूटन ही आएगा, है ना। तो इंटू IM की वैल्यू कितनी है, IM का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था, है ना। IM कितना आया था, 121.38, तो यहाँ पे 121.38, ओके। अब कैपिटल M इंटू जी, देखो कैपिटल M इंटू जी का वैल्यू कितना है, 1500 न्यूटन है, 1500 न्यूटन, है ना। तो माइनस F कितना है, ये 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू ID। अब I इंटू D का डिस्टेंस कितना है, ID का डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 321.38, तो 321.38, राइट है। तो अब यहां से हम लोग को FC का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से एक FC का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया FC का वैल्यू,
यहां से एफसी का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 801.99। तो यहां से एफसी का वैल्यू मिल गया हम लोग को 801.99 न्यूटन, है ना। इसको 802 कर सकते हो आप डायरेक्टली, है ना। अब एफसी मिल गया तो यहाँ से क्या निकालना है अपने को, यहाँ से अभी वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, है ना। तो यहाँ पे बता दो मैं, एफसी इज इक्वल टू क्या है अपने को पता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। दैट इज एम इंटू ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई एन मिनिमम डिवाइडेड बाय 60 होल स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे इसके वैल्यू पुट करो, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 9.17 kg, है ना। देखो 2 पाई इंटू एन मीन अपने को निकालना है डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर इंटू आर, रेडियस कितनी है 0.25, है ना। 250 mm है तो उसको 0.25 लिखेंगे। यहां से अब एफसी की वैल्यू कितनी है, एफसी की वैल्यू यहाँ पे देखो 801.99 है तो 802 ले लो। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे एन मीन की वैल्यू मिल जाएगी, तो मिनिमम, है ना। तो एन मिनिमम कितना आ गया, एन मीन की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहां से कैलकुलेट करने के क्रॉस चेक करने के बाद एन मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो एन मिनिमम कितना आ गया, एन मिनिमम आ गया अपना 178.64, है ना। कितना आ गया 178.64 आरपीएम, 178.64 आरपीएम। यहां से एन मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। सेम प्रोसीजर है, वैसे ही करना है ना। डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्व में डालो। ओके, अब ऐसे ही सेम क्या करना है दूसरे के लिए, सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज होगा। अब एन मैक्स के लिए क्या करना है आपको, एन मैक्स के लिए आपको सिर्फ ये माइनस की जगह फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। और ये -20 की जगह +20 आ जाएगा, है ना। तो यहां से अपने को और एक एफसी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना आ रहा है एफसी, यहां से हम लोग को जो एफसी मिल जाएगा इसका वैल्यू रहेगा 822.71 न्यूटन। ये आ जाएगा एफसी जब ये माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे 20, क्योंकि मैक्सिमम दे रहा फ्रिक्शन। जब भी ये ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन नीचे की साइड में होगा, जब नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड में होगा, है ना। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। तो उस हिसाब से वो प्लस और माइनस के कंडीशंस उसका डायरेक्शन यूज करते हैं हम लोग। तो सिंपल आपको याद रखो, पहली बार यहाँ पे एफ माइनस करना है, एन मीन मिलेगा, फिर एफ प्लस करना है, एन मैक्स मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद एफसी का वैल्यू आपको इतना मिल जाएगा, ये आंसर मिलेगा एफसी का, है ना। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो, है ना। तो इसकी वैल्यू जब इधर पुट करेगा तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ एफसी का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो 822.71, 822.7 एफसी की जगह पे 822.71 डालना, इधर सब सेम रहेगा। ये यहाँ पे एन मीन के जगह पे क्या आ जाएगा, एन मैक्स, यहाँ पे भी एन मीन के जगह पे एन मैक्स, बाकी सारे वैल्यू सेम, क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हो रहा है, वही है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ये 0.25 रहेगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने के बाद एन मैक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखो एन मैक्स का वैल्यू कितना आ गया, एन मैक्स का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया वो है, यहां से अब ये फॉर्मूले से एन मैक्स का जो वैल्यू मिला कितना मिल गया, एन मैक्स मिल गया 180.93, 180.93 आरपीएम। एन मीन मिला हम लोग को 178.64 आरपीएम, है ना। और एन इक्विलिब्रियम कितना मिला था, एन इक्विलिब्रियम है हमारा 179.79, जो स्टार्टिंग में मिला है अपने को 179.79 आरपीएम। अब लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, जो निकालना है हम लोग को, क्या निकालने के लिए बोला, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिविटीनेस, कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस। देखो कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय एन इक्विलिब्रियम, है ना। हाँ तो देखो एन मैक्सिमम कितना है, एन मैक्सिमम है 180.93 माइनस 178.64 डिवाइड बाय एन इक्विलिब्रियम कितना है 179.79,
देखो कोएफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस कितना आ गया हमारा 0.0127 3 है ना, इसको परसेंटेज